बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद इमरान। आई एम द CEO ऑफ रीडर इज लीडर और मेरे साथ आज इंतहाई मोतबर शख्सियत, आई फील प्राउड, आई एम ऑनर्ड और मैं ये कहूँ कि रीडर इज लीडर के लिए ये बड़े हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे साथ इस वक्त नदीम लुत्फुल्लाह साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। शाहिद साहब, थैंक यू फॉर द इनविटेशन, इट्स अ प्लेजर। और मेरे लिए भी एक ऑनर है आपके प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचने का। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। Guys, why we are here and why we invited Nadeem Lutfullah Saab, or why we are inviting the people like Mr. Nadeem. And Mr. Nadeem is the legend, and I really, I'm grateful to Allah कि हमें अल्लाह ने ऐसे लोगों के साथ जोड़ा है जो रियली में जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ जो है वो किया है और नॉर्मल और एवरेज अंदाज में नहीं किया, और फिर उससे बड़ी ब्लेसिंग ये है, दे वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी and also they want to do something for the community, that what they learn they want to share with the people so that they can get those knowledge which is very like expensive, but he is sharing with us some of the tips and some of the things which he learned in a whole lifetime. So before starting, I will tell you that Mr. Nadeem Lutfullah Saab, he spent 40 years, 40 years in the industry of like interview Aviation. and yeah, please correct me, sir. Aviation, जी, Aviation. And he also spent 15 years in the Emirates airline industry to conduct the interviews for the people, where he visited a lot of other countries for in the same cause. तो और माशाल्लाह से उन्होंने अपनी 2 किताबें भी लिखी हैं, जिसका एक का नाम है फाइंड द लैडर एंड द सेकंड वन 55 unconventional interview questions actually. So sir, I'm really happy and grateful that you got the time to join us. तो नेक्स्ट आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन विद यू। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। और मुख्तसर ये आपने इंट्रोडक्शन तो करा दिया है। मेरा ताल्लुक एविएशन से था और मैंने अपना करियर कराची से शुरू किया, कराची एयरपोर्ट से, और 28 इयर्स पहले 1997 में आई मूव टू द यूएई, टू दुबई, और बाकी साल until 2020, until my retirement, दुबई एयरपोर्ट पे काम किया। और सबसे मुख्तसर इंट्रोडक्शन में ये कहूँगा कि आपने जो ऑलरेडी बात की है कि the purpose and the passion is to spread my experience to others and to let others not make the mistakes that we made in the past. Yes. So यही एक मेन पैशन है। और सबसे बड़ा रिवॉर्ड इंसान का जो है वो सर्टिफिकेट्स और क्वालिफिकेशंस नहीं होता। सबसे बड़ा रिवॉर्ड मेरे लिए ये है, मेरी नज़र में ये है कि व्हेन यू आर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग अ चेंज इन समबडीज लाइफ, क्योंकि हर इंसान के साथ और भी जिंदगियां जुड़ी भी होती हैं। तो जब आप एक आदमी का भला करते हैं, सो यू आर इन फैक्ट डूइंग वेल फॉर मैनी अदर पीपल। सो जैसे आपने कहा, हमारा पैशन, आप भी माशाल्लाह इसी पैशन के साथ चलते हैं, to spread the awareness and knowledge that we have gained over the years. तो ये मुख्तसर इंट्रोडक्शन है मेरा, बाकी आगे बातें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। Yes. Thank you sir. So nice of you. Guys, आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरव्यू प्रेपरेशन, सीवी और रिज्यूमे राइटिंग के बारे में, और हम उन स्पेशलिस्ट से ये बात करने जा रहे हैं जिन्होंने यानी यू कैन से कि होल लाइफ, यानी 20 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस होता है, ये ऑलमोस्ट होल लाइफ होता है। उन्होंने ऐसी सिचुएशंस में जो है ना वो अपने लोगों का इंटरव्यू करते हुए गुजारा, और लोगों के जो है ना वो सीवी देखे, फिर हमें ये भी पता चलता है भाई सीवी में और रिज्यूमे में क्या फ़र्क है,
इंटरव्यू प्रेपरेशन के वक्त हमें, यानी यहाँ पे हम एक तरफ से ये भी डिस्कस करेंगे कि इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, इफ़ यू आर ए जॉब सीकर, तो आपके लिए ये किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ये क्वेश्चन और आंसर। और दूसरा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप जो है वो अपनी सिलेक्शन जो है ना वो किस तरह कर सकते हैं। ये ऐसे यानी इस तरह की ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं नदीम साहब, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे स्पेसिफिकली पूरी लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिनसे मैंने ये इस तरह करके सीखा हो स्पेसिफिकली। और मुझे लगता है हमारे बहुत ज़्यादा ऑडियंस या हमारे बहुत ज़्यादा लोग जो अभी मतलब सुनने वाले होंगे वो भी ऐसी सिचुएशन से गुजरे होंगे, बिकॉज नॉर्मली वी थिंक कि हमें जो है वो बस डिग्री लेनी है, एजुकेशन लेनी है, बाकी जो है ना वो इंटरव्यू प्रेपरेशन या ये सीवी कैसे बनाना है, इट्स नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। तो सर, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप हमें गाइड करिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू प्रेपरेशन, कैसे करना है। तो नाउ प्लीज गाइड अस। जरूर। एक्चुअली इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात हम थोड़ा सा बाद में कर सकते हैं। जी, पहले जी, लेट्स टॉक अबाउट द रेज्यूमे एंड जी, इट्स इम्पोर्टेंस। तो रेज्यूमे इज लाइक योर मिरर टू द रिक्रूटर, जो आपके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन हाँ, आजकल रेज्यूमे की इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन उतनी ही इम्पोर्टेंस आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस की है, आपकी पर्सनल ब्रांड की है। जी, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। अब जैसे कि एक फ्रेज इजाद हो गया कि मेक लिंक्डइन योर डिजिटल रेज्यूमे। आपका यस, लिंक्डइन जो प्रोफाइल होता है उसमें आप वो कुछ डाल सकते हैं जो एक नॉर्मल रेज्यूमे में होता है, तो उसकी भी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। वक्त बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और इसके साथ बहुत सारे नए चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी वही ओरिजिनल हैं, वो चैलेंजेस। और उन चैलेंजेस में एक आप समझ लें बेसिक चैलेंज ये है कि जी, हाउ यू शुड कन्वे योर वर्थ, what you are, what your skills are, what competencies you have, how well are you able to convey this to the employer or to the business जहां आप ज्वाइन करना चाहते हैं। ये एक जी, बहुत ज़रूरी पॉइंट है और एब्सोल्युटली, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इसमें एलिमेंट्स है, आप रेज्यूमे बनाते हुए, आप रेज्यूमे सबमिट करते हुए, आप अपने पर्सनल ब्रांड और जब अप्रोच करते हैं किसी कंपनी को किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, सो हाउ यू डू दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक गलती जो मेजॉरिटी लोग करते हैं और जो मुझे डेली लोग कांटेक्ट करते हैं कि हमने 100 जॉब्स के लिए अप्लाई किया या 200 जॉब्स के लिए अप्लाई किए लेकिन रिस्पांस नहीं आया, जी, वहां पर वो एक बड़ी गलती ये कर रहे होते हैं कि दे डू नॉट कंसिडर कि उस जॉब की जो इंडिविजुअल एक एक जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो इंशाल्लाह हम अपना कुछ कोर्सेज भी करेंगे स्पेसिफिकली ऑन रेज्यूमे। एक 2 मॉड्यूल्स हैं रेज्यूमे के बारे में हमारे कोर्स में जो फ्यूचर में प्लान है। 2 यस, मॉड्यूल्स हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, उसमें तफसील से मैं बता सकूंगा तमाम एलिमेंट्स। लेकिन टू बी वेरी ब्रीफ, उसमें या, ये है कि एक जॉब सीकर को हर स्टेज पर, राइट फ्रॉम अप्लाइंग अंटिल पोस्ट इंटरव्यू, अब अप्लाइंग के लिए तो ये है कि आप अपना रिज्यूमे प्रोफेशनल बनाएं और अप्लाई करें। आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, आप इंटरव्यू भी दे चुके हैं, लेकिन एक एलिमेंट है जो मैंने अपनी बुक में जिसमें डिटेल में लिखा है, वो पोस्ट इंटरव्यू एलिमेंट भी है। व्हाट एक्शंस यू शुड टेक आफ्टर द इंटरव्यू, वो भी जरूरी है, जो कि लोगों को इल्म नहीं है इसका। ट्रू, लोग समझते हैं इंटरव्यू दे दिया वो बात खत्म हो गई, नहीं। हाँ, यू कैन मेक अ चेंज इन योर फेवर बाय सम एक्शंस आफ्टर द इंटरव्यू इज डन। कई ओह, लोगों का ऐसा हुआ है कि उनके फेवर में डिसीजन गई है ओनली बिकॉज दे डिड द राइट एक्शंस। ये डिटेल में हम बात करेंगे एक कोर्स में और मेरी बुक में भी इसका जिक्र है। सो कई ओह, एक्शंस हैं जो इंटरव्यू के बाद भी आप कर सकते हैं। ये तो ये तो आपने बड़ा जो है ना वो क्यूरियस कर दिया है कि भाई वो जो चीज़, क्योंकि नॉर्मली आज तक आप यकीन करें, आई इवन पर्सनली, कि भाई जब इंटरव्यू दे दिया तो फिर बाद में क्या, मतलब कि व्हाट इज पोस्ट इंटरव्यू, जी, यू नो। जी, नहीं, बहुत ये ज़रूरी एलिमेंट है जिसका जी, मुझे काफ़ी अरसे से इल्म था, तो मैंने ये अपनी किताब में इंक्लूड किया है। ओके,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। सो इसको हम जो है वो मतलब डिटेल में जो हम कोर्स ऑफर करने जा रहे हैं इन इंटरव्यू प्रिपरेशन, सीवी एंड रिज्यूमे राइटिंग, इसमें आप जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे। और डेफिनेटली जो है ना इसकी यहाँ पे तो अभी हम जस्ट एक अवेयरनेस देने जा रहे हैं कि व्हाट बिल्कुल। वी आर गोइंग टू टेल टू द पीपल। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम डिटेल्स में बात नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल इन 1 आवर टू दैट यू कैन शेयर योर 40-50 years जी, experience. जी, जी। सो एक क्वेश्चन सर, नॉर्मली अभी आपके जो है ना वो आप जो फरमा रहे थे उसमें मुझे ये लगा कि ये मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ और मुमकिन है बहुत सारे ऐसे लोगों की मैं तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ जो हमें जी, सुनेंगे या सुन रहे हैं जी, कि मैंने एक दफ़ा सीवी बना दिया और उस सीवी को जब भी कोई जॉब आई, वो थोड़ा सेल से रिलेटेड है, थोड़ा मार्केटिंग से रिलेटेड है या मतलब कुछ भी, तो आई डिडंट मेक एनी चेंज इन द सीवी एंड आई सेंट ऑल द सीवीज टू, मतलब वो सेम सीवी टू डिफरेंट कंपनीज। तो नॉर्मली तो सर ऐसे ही होता है मार्केट में, और वो इंडिविजुअल लेके जाना और उसको कैसे कर, इट्स इवन समटाइम इट लुक्स डिफिकल्ट। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? एक तो शाहिद साहब, आप जब सबमिट करते हैं जॉब के लिए, वो आप सीवी नहीं सबमिट करते, आप रिज्यूमे सबमिट करते देखे ना, जो मुझे भी नहीं पता, आप अंदाजा हैं। नहीं, लगाइए। वो डिफरेंस तो है। वो जी डिफरेंस भी हम बाद में इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है, और इसीलिए जो आपने अभी जिस पॉइंट को हाईलाइट किया, जो कि एक बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए आपको लाइक 70-75% लोग मिलेंगे जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन ये होती है कि हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। उसकी 2 रीज़न्स होती है। हम्म एक तो रीज़न होता है कि आपका रिज्यूमे जो है वो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो एटीएस है उससे कंप्लायंट नहीं है। और आजकल अराउंड पेंडेमिक के बाद, कोरोना के बाद अराउंड 80% जो कंपनीज हैं, लार्ज एंड मिडिल साइज कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड एटीएस। अगर आपका रेज्यूमे, एटीएस एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जी अगर आपका रेज्यूमे उससे कंप्लायंट नहीं है तो इट्स जीरो, आई मीन इट विल नॉट रीच अ ह्यूमन रिक्रूटर, क्योंकि वो सिस्टम ही आपके रेज्यूमे को रिजेक्ट कर देता है, ठीक। चाहे आप कितने भी क्वालिफाइड हो। लेकिन अगर आपने उसका फॉर्मेट और उसकी टेम्पलेट नहीं फॉलो की तो वो पहुंचता ही नहीं रिक्रूटर तक। एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट जो आपने हाईलाइट किया कि आप एक ही सीवी हर जॉब के लिए, तो जी अब आप 1 मिनट के लिए ये सोचिए। मैं हमेशा कई कैंडिडेट्स को रेज्यूमे के बारे में जब वर्कशॉप करता हूँ उसमें कहता हूँ, फॉर अ मिनट अपना रेज्यूमे ऐसे पढ़ें कि आप रिक्रूटर हैं। रीड योर रेज्यूमे एज अ रिक्रूटर। हम्म और उसके लिए आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें जी जो उन्होंने एडवर्टाइज की है कि हमको क्या बंदा चाहिए और उसके लिए उसकी क्या क्वालिटीज चाहिए। जब आप वो क्वालिटीज अपने रेज्यूमे में रिफ्लेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिक्रूटर का माइंड क्लिक होगा। लेकिन हम्म अगर आपने कोई जिक्र नहीं किया उन कॉम्पिटेंसीज का, स्किल्स का जो रिक्वायर्ड है उस जॉब के लिए, तो जाहिर है वो क्लिक नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी, टू बी वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ, सबसे ज़रूरी ये है, बिफोर अप्लाइंग टू एवरी जॉब यू मस्ट गो थ्रू द जेडी। और उसके उसके भी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, तरीके हैं किस तरह कीवर्ड्स निकालने उसमें से, और आपने अपने रिज्यूमे में कहाँ कहाँ ऐड करने, जो कि हम कोर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। बट दैट ओके। इज़ अ मस्ट। सो आपका मतलब ये है कि जैसे आमतौर पे हम अभी जो आजकल जैसे कोई वीडियो बनाते हैं या कोई पोस्ट करते हैं इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसमें हम कीवर्ड्स भी लगाते हैं और हैशटैग भी लगाते हैं, ताकि जो है वो मतलब कोई भी बंदा कुछ सर्च करता है तो वो एकदम से उसके सामने मतलब हमारी वीडियो भी रिकमेंड हो। तो आपका मतलब है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है जो भी एम्प्लॉयर की तरफ से, तो उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं, यानी वी शुड मेक द चेंजेस इन आवर रिज्यूमे, तो मतलब वो हमें करने एंड ऐड चाहिए। दोज कीवर्ड्स, और वो कीवर्ड्स क्या होंगे? फंक्शनल कीवर्ड्स होंगे ज्यादातर, और हुँ, स्किल्स होंगे। हुँ, फंक्शनल कीवर्ड्स और स्किल्स होंगे। हुँ, वही वर्ड इस्तेमाल करके आप अपने रिज्यूमे में मिक्स अप करके डालें डिफरेंट जगह पर, जहाँ पर भी हुँ, वो हुँ, फिट हो सकते हैं वहाँ पर। और ओके, रिज्यूमे एक बहुत टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, इस पर बहुत तफसीली और बहुत ही डिटेल में गुफ्तगू होनी ज़रूरी है, जो कि वो हम कोर्स में करेंगे अपने करेक्ट। इंशाल्लाह।
अच्छा सर, ये अभी तो मेरी इंफॉर्मेशन के लिए भी ना, मैं जब नॉर्मली, बेशक आई एम द सीईओ ऑफ रीडर इज रीडर एंड आई एम होस्टिंग यू एंड एज वेल, बट नॉर्मली वट एवर माय गेस्ट, I will ask them, that I am just like, dull man and I don't know anything. So I ask the questions as per the viewers, because sometimes the viewers cannot ask the question directly. तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी जगह पे खड़ा होके अपने गेस्ट से क्वेश्चन करूँ, ताकि वो मतलब लोगों के लिए अवेयरनेस का जो है ना वॉइस बने, और कुछ मेरे लिए, अपने लिए भी। अब ये बताइए सर कि सीवी और रिज्यूमे में क्या फर्क है? बहुत मुख्तसर से बात यह है कि सीवी करिकुलम विटाe जो है दैट उसका एम होता है एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर आप एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई प्रोजेक्ट या पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, तो आप अपना उस जो बनाएंगे वो करिकुलम विटाe होगा, सीवी होगा। और सीवी और रेज्यूमे में एक और फर्क ये है कि सीवी कैन बी अप टू 20 पेजेस। क्यों? क्योंकि सीवी में आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेट्स अटैच करते हैं प्रूफ के साथ, क्योंकि वो आगे से उन्होंने उसको वेरीफाई करना होता है कि आपकी ये क्वालिफिकेशंस है सर्टिफिकेट्स के जरिए। रेज्यूमे में ऐसी कोई बात नहीं है। रेज्यूमे इज अ 2 पेज डॉक्यूमेंट जिसमें आपने अपना पूरा जो है वो सब कुछ निकाल के उस दो पेजेस में या 1.5 पेजेस में डालना है कि आपने और रेज्यूमे में भी जब डिटेल में हम बात करेंगे, रेज्यूमे शुड बी स्किल्स एंड अचीवमेंट्स बेस्ड। आप देखते होंगे लोग ज्यादातर रेज्यूमे बनाते हैं, उसमें शुरू में ही 2 लाइन लिखते हैं, आई एम अ वेरी मोटिवेटेड पर्सन, जो कि हर एक कहता है कि मैं मोटिवेटेड हूँ, आई एम अ वेरी मोटिवेटेड एंड ऑनेस्ट पर्सन, वो सब लोग अपने लिए कहते हैं। और उसके बाद वो अपना दे देते हैं वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है, बट इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है आप अपने स्किल्स, अपनी कॉम्पिटेंसीज और जो आपने अचीव किया है अभी तक। क्योंकि मैं एज अ बिजनेसमैन या एज अ रिक्रूटर, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपने अभी तक क्या किया है एंड व्हाट आर यू गोइंग टू ब्रिंग टू माय बिजनेस और माय कंपनी अपने साथ। तो सर ये तो फिर आप समझे ना कि इतना ही इम्पोर्टेंट हो गया, ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है एक जॉब सीकर के लिए, और ऑलमोस्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है अगर कोई बंदा अपनी जॉब के लिए, अपने अपने बिजनेस के लिए कोई मतलब लोगों को ढूंढ रहा है उस जॉब के लिए। तो जब वो मतलब इन चीजों को अंडरस्टैंड करेगा, तो ही विल फाइंड द राइट पीपल। समटाइम फाइंडिंग द राइट पीपल इज आल्सो लाइक वन ऑफ, इट्स नॉट इजी। नॉट इजी एट ऑल, बिल्कुल। कई कंपनीज और कई बिजनेसेस मुझे रेगुलरली कांटेक्ट करते हैं कि उनको सोर्स करना है। मेरे लास्ट 1 साल हो गया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, वरना मैंने रिटायरमेंट के बाद ये भी किया है कि सोर्सिंग जिसको कहते हैं कि सोर्स द राइट पीपल। तो उसमें यही होता है कि आपने बिल्कुल जैसे सही कहा कि इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू फाइंड द पीपल विद द राइट स्किल्स, with the right competencies। मतलब ये जो नॉलेज आप शेयर कर रहे हैं, या ये फॉर एग्जांपल ये जो चीजें आप कोर्स में डिटेल में बयान करेंगे, आई थिंक इट इज आल्सो सो मच इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द जॉब सीकर बट आल्सो फॉर द पर्सन हु इज अ बिजनेसमैन, हु इज एन एंटरप्रेन्योर एंड ही इज लुकिंग फॉर द पीपल। बिकॉज नॉर्मली क्या है कि ये यानी टाइम जाया करना और जो है एनर्जी जाया करना प्लस पैसे जाया करना कि यू डिडंट फाइंड द राइट पर्सन, तो बोथ साइड से मुझे तो लग रहा है ये बोथ साइड से उतना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मेरी सेकंड बुक है जो इंटरव्यूज के बारे में है, उसमें इंटरव्यूज का बैकग्राउंड भी दिया गया है, और उसमें कई हिंट्स और कई टिप्स दी गई है फॉर द रिक्रूटर्स टू रिकग्नाइज द राइट पीपल। हालांकि ये बुक इज एम्ड फॉर, इट्स द टारगेट इज द कैंडिडेट्स, लेकिन इस बुक को पढ़ने से 2 चीजें, एक तो रिक्रूटर्स को ये हेल्प हो सकता है व्हाट टू लुक फॉर, और दूसरा इसमें जो क्वेश्चंस है 55, वो मैंने अनकन्वेंशनल लिखा है। इसके जो 55 क्वेश्चंस है, दे आर नॉट टू बी फाउंड एनीवेयर, दे आर यूनिकली डेवलप्ड क्वेश्चंस, जो आप हमेशा से सुनते ना कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, व्हाई शुड वी हायर यू, राइट? ये क्वेश्चंस होते हैं ना, व्हाई शुड वी हायर यू एंड व्हाई आर यू क्विटिंग योर जॉब, and how will you perform in this job।
ये क्वेश्चंस है ही नहीं, वो टोटली नए क्वेश्चंस है, डिफरेंट क्वेश्चंस है उस बुक में. सो एन इंटरव्यूअर या एक एम्प्लॉयर, he can take use of those questions to build up his question base. तो सर ये जो अभी आप फरमा रहे हैं ये तो रियली में मतलब बिफोर आई स्टार्टेड द सेशन विद यू आई वाज नॉट लुकिंग लाइक इट इज सो डीपर एंड इट्स लाइक सो एंड इट रिक्वायर्ड सो मच डिटेल ऑन दिस एंड इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट for a person who is looking for a job and also for the businessman who is looking for the people. मतलब ये इतना यानी इम्पोर्टेंट है. जरूर जी. इसमें बहुत टेक्निकलिटीज हैं. और एक आपने जिक्र किया जॉब सीकर्स, दूसरा आपने जिक्र किया एम्प्लॉयर्स, और तीसरी कैटेगरी जिसको ये कोर्स भी हेल्प कर सकते हैं, मेरी बुक्स भी हेल्प कर सकते हैं, तीसरी कैटेगरी वो है कि जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं. बिकॉज व्हेन यू आर इन अ जॉब you need to move forward, everybody needs to move forward. Exactly. तो सर अभी तो ये बड़ा अच्छा आपने भी मुझे आपके क्वेश्चन से ही समझे कि मैं हिंट दिया, क्योंकि जो जॉब ना मिलना है ना जी, ये तो बंदा वैसे ही थोड़े से वो प्रेशर में होता है ना कि यार ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब एंड ही नीड द जॉब. बट बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब मुझे लगता है कि शायद मेजॉरिटी ऐसी हो who want to shift from one job to another because they have a lot of experience and they are not like getting the whatever they deserve. So उनको आगे बढ़ने के लिए, यानी ये तो फिर 3 बंदे आपने पैदा कर दिए अभी आज के सेशन में, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. और इसमें ये जरूरी है कि इसमें भी एक डिवीजन है. कुछ लोग हैं जो अपनी ही कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते, प्रोग्रेस के लिए, और कुछ लोग हैं जो अपनी लाइन टोटली चेंज करना चाहते हैं. मुझसे ऐसे बहुत लोग रिसेंटली कांटेक्ट करते हैं, और यंग जनरेशन में ज्यादातर ये लोग हैं कि दे गेट फेड अप वेरी फास्ट. आजकल की जनरेशन, हम लोग एक कंपनी जो है, हम 20 साल तक एक कंपनी के साथ काम करते थे, आजकल 5 साल भी हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात समझते. तो इसलिए जो यंग जनरेशन है, दे आर वेरी अनईजी टू फाइंड अ डिफरेंट फील्ड, क्योंकि वो बोर जल्दी हो जाते एक फील्ड से. सो दिस अप्लाइज टू ऑल ऑफ देम. तो सर ये जो मतलब अगर रिज्यूमे जी आपका ये जो कोर्स है, क्या ये रियली में ऐसा हेल्पफुल है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा अपनी जॉब चेंज करना चाहता है और वो आपका यानी वो अपने इज लुकिंग फॉर समथिंग, और आप खैर उसको कोर्स में तो आप हेल्प करेंगे ही, तो क्या वो मतलब अगर वो जॉब चेंज करना चाहता है, यानी अपनी फील्ड चेंज करना चाहता है, जैसे कि वो एक सेल्स में है या एडमिन में है तो सेल्स में आना चाहता है, तो वुड इट बी पॉसिबल कि भाई सीवी में मतलब या रिज्यूमे में और मतलब उसकी थोड़ी सी स्किल्स उसको समझने में, चेंज करने में, तो ही कैन डू दैट? इसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये जरूरी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक डॉक्टर हैं और आप एक सेल्स जॉब के लिए जाना चाहते हैं. कुछ अलाइनमेंट होनी जरूरी है. प्लस ये फैक्ट कि अभी जैसे रिसेंटली मुझे किसी ने कॉल किया था और मेरी लंबी डिस्कशन हुई उन कैंडिडेट से, वो ये कि वो सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स थी, जैसे आप सेल्स और मार्केटिंग का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब वो फाइनेंशियल मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ. तो मैंने उनसे पहला ये सवाल किया कि आपका इसमें कोई बैकग्राउंड है एजुकेशनल या एक्सपीरियंस? तो उसने कहा हाँ, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने फाइनेंस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिग्री किए हुए, डिप्लोमा किया हुआ है. तो अगला काम फिर क्या है ऐसे कैंडिडेट के लिए, दैट इन हिज रेज्यूमे, इन हिज ब्रांडिंग, ही शुड पोर्ट्रे ज्यादा प्रोमिनेंस उस साइड को, अपने उस स्किल्स को और क्वालिफिकेशन को शो करे कि आई हैव दिस क्वालिफिकेशन या आई हैव दिस एक्सपीरियंस, चाहे वो छोटा भी एक्सपीरियंस हो, उसको बड़ा चढ़ा के बताए. और जो आपका एक्चुअल सेल्स का और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, उसको इतना स्ट्रेस और फोकस ना करें उसको. तो फिर पढ़ने वाले को या देखने वाले को, आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है, वो देखने वाले को ये इंप्रेशन मिलेगा कि ये बंदा, ही इज द राइट पर्सन फॉर नॉट फॉर द सेल्स एंड मार्केटिंग बट फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस. आपको फोकस चेंज करना, थोड़ा सा प्ले अराउंड करना पड़ता है रेज्यूमे में और आपके प्रोफाइल में, थोड़ा सा वर्डिंग्स को चेंज करके फोकस किस पे करना है आपने, ये बताना होता है.
अब मैं आपसे ना एक जनरल क्वेश्चन, जो कि मुझे लगता है सब लोग वेट कर रहे होंगे, और मुझे लगता है ये मैं मुश्किल क्वेश्चन भी कर रहा हूँ आपसे, कि एक क्वेश्चन जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो मोस्टली मतलब ये पूछा जाता है कि हाउ मच सैलरी यू आर लुकिंग फॉर, यू नो। जी इट्स वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। समटाइम वी फील कि हम ज्यादा बताएंगे तो रखेंगे नहीं, कम बताएंगे तो बाद में पछताएंगे। और मतलब उसका, बाय द वे, आप हमें थोड़ा सा हिंट दें। आई नो कि यू विल टेल द डिटेल्स इन द इंटरव्यू, बट व्हाई दे आस्क दिस क्वेश्चन, एंड व्हाट कैन बी द, यू नो, अभी जो छोटे से टाइम में आप बता सकते हैं कि भाई इसका क्या रिप्लाई होना चाहिए। रिप्लाई का भी मैं बताता हूँ, लेकिन एक दो और भी ज़रूरी चीज़ हैं जी जो जी आपने ये बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन को हाईलाइट किया है, क्योंकि एवरेज में ये एस्टिमेट है कि अराउंड 80% ऑफ कैंडिडेट्स गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, उनको एक खौफ होता है इस सवाल का कि हम क्या जवाब देंगे। तो बिल्कुल। इसका शॉर्ट सोल्यूशन ये है, जो जी डिटेल में बाद में बात हो सकती है, कि आपने दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़, इंटरव्यू पे जब भी आप किसी भी जॉब की इंटरव्यू के लिए जाएं, तो उसका थोड़ा सा आप रिसर्च कर लें कि उस जॉब की, उस पोजीशन की क्या एवरेज सैलरी है। हम्म अब वो एवरेज सैलरी कैसे पता कर सकते हैं? आप अगर कोई जॉब वैकेंसी में जाएंगे तो वहां तो लिखी नहीं होती। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे उसी पोजीशन के लोगों को तलाश करें, सर्च करें, उनसे हम्म कनेक्ट करें, और उनसे फ्रेंडली तरीके से, चाहे 2 लोग हों या 10 लोग हों, उनसे फ्रेंडली तरीके से आप अगर मैसेज भेज के पूछे कि आई एम अप्लाइंग फॉर अ पोजीशन सिमिलर टू योर्स, कैन यू गिव मी एन आइडिया दैट इन द यूएई या पाकिस्तान what is the average salary package that you are taking? This हम्म is not to आपके सीक्रेट नहीं जानना चाहता हूँ मैं एक। और अगर आप किसी को भी आप अप्रोच करें, आपको कोई अप्रोच करेगा ये पूछते हुए कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मुझे सैलरी पैकेज का एक अंदाजा चाहिए, तो लोग आपको कहेंगे। अगर आपको 2-4 लोग जवाब दे देते, उसका आप एवरेज निकालिए, और वो एवरेज आप जहन में रखिए या इंटरव्यू के दौरान। दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट टिप ये है कि नेवर टॉक अबाउट अ डेफिनेट फिगर। कभी भी हम्म आप कोई ओके डेफिनेट फिगर नहीं देना, एक रेंज देना। 10 to हम्म 12,000, 12 to 13,000, 13 to 15,000। अगर वो इंटरव्यूअर फोर्स करे आपको टू हम्म गिव अ फिगर, अव्वल तो हम्म आप ट्राई करें, अवॉइड करें कोई फिगर देने से। ठीक है, अगर वो फोर्स करते हैं तो आप एक रेंज दीजिए, डेफिनेट फिगर नहीं दीजिए। और हम्म एक जरूरी टिप, आखिरी टिप जो ये है कि जी नेवर ब्रिंग अप a salary question from your side during an interview. Interview is not the right place for that. अगर ओ इंटरव्यूअर आपसे सैलरी का पूछता है, वो ठीक है, आपने जवाब देना है, लेकिन अपनी तरफ से लोग क्या करते हैं, एक बड़ा मिस्टेक करते हैं कि जब आखिर में, इंटरव्यू के आखिर में इंटरव्यूअर पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछने लगते, कैन यू गिव मी एन आइडिया अबाउट द सैलरी रेंज, या ये पूछते, कैन यू टेल अस हाउ मच टाइम आई हैव टू वेट फॉर अ रिस्पॉन्स, राइट? यस 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 नहीं करने, आपने ओ क्वेश्चन करने हैं एक इंप्रेशन छोड़ने के लिए, लास्ट इंप्रेशन, और वो हम्म क्वेश्चन रिलेटेड होने चाहिए आपके फ्यूचर के बारे में, जो इस पोजीशन में आने के बाद आपका फ्यूचर है। आप हम्म क्वेश्चन कर सकते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट आर द मेन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पोजीशन। तो उसको क्या लगेगा कि ऑलरेडी ये इंटरेस्टेड है उस पोजीशन में, अपने आप को विजुअलाइज कर रहा है उस पोजीशन में, बिकॉज ही वांट्स टू नो द स्किल्स। इस तरह के क्वेश्चंस, और ये कोर्स में मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरी बुक हम्म में भी मौजूद है, कि आप हम्म इंटरव्यू के एंड में किस तरह के सवाल कर सकते हैं, विच हम्म मेक अ ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि लोग जाते हैं फर्स्ट इंप्रेशन पे, मैं बात करता हूँ लास्ट इंप्रेशन की। ओ फर्स्ट इंप्रेशन जरूरी होता है, वो ठीक जी है, लेकिन हम्म फर्स्ट इंप्रेशन को आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब मैं और आप अगर पहली दफा मिल रहे हैं, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन आपके बारे में अगर नेगेटिव है देखने के लिहाज से आपको, और जो आपका अप्रोच है वो हो सकता हम्म है, लेकिन जब हम जी एक दूसरे के साथ आधा घंटा बैठ के बात करेंगे, यू हैव द पावर टू चेंज दैट परसेप्शन इन माई माइंड, हाँ राइट? एब्सोल्युटली यू आर सो राइट सबसे ज्यादा जरूरी लास्ट इंप्रेशन होता है, और ये एज एन इंटरव्यूअर हजारों इंटरव्यूज करने के बाद मैं ये आपको बता सकता हूँ, लास्ट इंप्रेशन बहुत जरूरी चीज है।
तो नॉर्मली तो हम कभी ये अपनी सोसाइटी में ऐसा बोल जाते हैं जी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यू नो, दिस इज लाइक आम सी नहीं एक बात है, तो इट मीन इट्स नॉट यानी नहीं, राइट ये एक टर्म। हाँ हाँ, एक मिथ है, जो आई मीन एक सेइंग है जो चल रही है, लेकिन अगर आप गौर से सोचे, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि ट्रू, फर्स्ट वेरी ट्रू। इंप्रेशन कैन बी चेंज्ड, लास्ट और ऐसा, इंप्रेशन विल ऑलवेज या, रिमेन विद यू। और ऐसा कई बार हुआ भी है। मैं, आप बोल रहे थे ना, तो मेरे माइंड में वो ब्लिंक हो रहा था कि ये तो मेरे साथ भी हुआ है कि जी, मतलब हमारे साथ जो है ना, वो शुरू में इंप्रेशन कुछ था, लेकिन एट द एंड जो है ना, वो इंप्रेशन एब्सोल्युटली, अच्छा रहा, और उससे जो है एब्सोल्युटली। ना, वो काफी चीजें। जी, और सर, एक चीज और, वो मेरे साथ भी है वैसे, ऐसा हुआ है। अब आप जो है ना, वो ये बताइए कि बात का ये होता है कि हम लोग, अब मुझे लगता है इट्स रिलेटेड क्वेश्चन और इट्स नॉट रिलेटेड क्वेश्चन, बट मुझे क्वेश्चन जो है ना, वो करने दीजिए आपकी इजाजत से। जरूर, बस जरूर। बात, हम लोग जो है ना, वो डिग्री फॉर एग्जांपल फाइनेंस में किया, जब डिग्री के टाइम पे जो है ना, वो हमें जो है ना, वो फाइनेंस पे किया, और जब अल्टीमेटली पता चला कि भाई मेरा तो इंटरेस्ट जो है ना, वो मार्केटिंग और मतलब सेल्स में जो है ना, वो ज़्यादा है, और मैं उसमें ज़्यादा अच्छा हूँ। जबकि जब वो डिग्री ली, उस वक्त अपने ही बंदे को समझ नहीं आती कि यार मैं जो है ना, वो उस वक्त लगता है कि मैं फाइनेंस को पसंद करता हूँ, और अल्टीमेटली जो है ना, वो जब वो बंदा प्रैक्टिकल फील्ड, तो ऐसे इस बारे में सर कुछ। इसमें यह है कि आपका फिर जिस चीज में इंटरेस्ट लगता है, यू हम्म, विल हैव टू स्पेंड सम टाइम टू गेट सम क्वालिफिकेशन, चाहे वो हाँ, डिप्लोमा हो, क्योंकि डिप्लोमा जल्दी मिल जाता है डिग्री जी के जी, कंपैरिजन में। आप, और आजकल तो इतना आसान है, ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल जाता है। ऑनलाइन हम्म, आप डिप्लोमाज लें, ऑनलाइन आप ट्रेनिंग्स करें, उसके सर्टिफिकेशन वाली ट्रेनिंग करें, वो ले हम्म, लें। एक मर्तबा वो आपके पास कुछ हो जाए, हम्म, मवाद, कि जी जी, आप इस फील्ड में भी कुछ जानकारी रखते हैं उस फील्ड की, हाँ हाँ तो वो हाँ, फिर अगेन इट इज द सेम कि आप अपने रिज्यूमे वगैरह में वो हम्म, हाईलाइट ज्यादा करेंगे बनिस्बत अपनी डिग्री के। डिग्री जो है वो नीचे आपका जो कॉलम आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, उसमें आप मेंशन करेंगे कि जी मैंने सेल्स मार्केटिंग में की, लेकिन मैंने डिप्लोमा, ये आप ज्यादा फोकस करेंगे। ट्रू, तो आगे से आपने ये दिखाना है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है। और इसमें है। जी, हम्म, हम्म, ठीक है। अच्छा, अभी अभी ये तो जिस तरह मैं जैसे बात आपसे कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड में इस तरह क्वेश्चन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे कोई फॉर एग्जांपल, अभी हम कोई सब्जेक्ट, किसी ने एमबीए किया, किसी ने जो है ना बीएससी किया, किसी ने जो भी जिसका फील्ड है, मतलब डिफरेंट, हम उसको स्पेसिफिकली नहीं बोलते, लेकिन उन सब के लिए ये जो आपका कोर्स है, ये तो जितना जितना वो उसकी डिग्री इंपॉर्टेंट है, मुझे तो लगता है ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, बट वी आर जी, नॉट गिविंग इट सो मच इम्पोर्टेंस। एग्जैक्टली। देखिए, डिग्री लेना और एकेडमिक लाइफ एक अलग चीज़ है, और जब जी आप प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे यंगस्टर्स आते हैं, देन जी, इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, राइट? वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम गुजरे एग्जैक्टली, उससे। और एक एग्जैक्टली, डिसएडवांटेज हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में है, पाकिस्तान, इंडिया और आमने सामने के जो मुल्क है, उसमें एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी लेवल तक स्टूडेंट्स को ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं करते। हाय उनको हाय कुछ हाय, नहीं बताया जाता है, राइट? अचानक ट्रू, से वो जॉब ढूँढना शुरू करते हैं और फिर वो दे आर लॉस्ट। वो आजकल हेल्प लेते हैं, जैसे टेम्परेरी हेल्प होता है, कहीं जी, कुछ इधर से सीख लिया, कुछ इधर से सुन लिया, कोई कोई हाँ, टिकटॉक की वीडियो देख ली किसी की, तो वो उससे वो कुछ समझ बात आ गई। हम्म, लेकिन इस तरह दैट विल नॉट यू नो, आपका जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है आपके हम्म। फ्यूचर के लिए, उसको हेल्प नहीं करेगा। सर, मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे, रीडर इज लीडर पे, बीइंग द सीईओ ऑफ रीडर इज लीडर, मेरा अपना पर्सनल भी, और मैं अपने जितने भी जो ट्रेनर है ना, आप देखें स्पेसिफिकली, यानी अगर हम आपकी एग्जांपल ही लेते हैं, तो एक होता है कि आप इंटरव्यू की बुक पढ़ के या आप उसका कोई कोर्स करके, तो आप हमारे साथ आके मिलके कोर्स करवाना शुरू करते हैं। एक ऐसा मतलब होता है कि भाई आप जो है ना, और उसमें होता नॉर्मली क्या होता है, ही डिडंट स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम, बट ऑन द बेसिस ऑन इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू कंडक्ट द कोर्स, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। बट नाजरीन, हमारे प्लेटफॉर्म पे मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि वो लोग, अभी नदीम साहब ने, यानी आप समझे ना कि 40 साल इस फील्ड में गुजारे,
अब आप ये देखें कि 40 साल के बाद हम लोग, मुझे आप यकीन करें नदीम साहब, भी कुछ ऐसी बातों का मुझे खुद पता चल रहा है कि यार ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, जबकि हमें, जैसे आपने कहा कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट टू गो टू द प्रैक्टिकल लाइफ, एंड दैट्स अ डिफरेंट लाइफ, एंड दैट अल्टीमेटली अदर साइड इज द डिफरेंट लाइफ। और जो है ना, जब बच्चा उसमें जाता है तो वो मतलब वो, अच्छा एक सर, एक क्वेश्चन आया है अब्दुल रहमान साहब की तरफ से जो हमें देख रहे हैं लाइव। उन्होंने कहा व्हाट इज द योर एडवाइस फॉर द फ्रेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, फ्रेश हाउ दे कैन ग्रेजुएट अप्रोच। उनका अप्रोच वही होगा जो एक फ्रेश स्टार्टर जॉब सीकर का है। पहले तो जी आपने अपना माइंडसेट डिटरमिन करना है कि जैसे आपने पहले एक एग्जांपल दी, व्हाट डायरेक्शन यू वांट टू टेक एंड व्हाट इज योर इनसाइड इंटरेस्ट, किस या फील्ड में है आपका, जी ताकि आपको बाद में वो चेंज ना करना पड़े। ठीक है जी ना, क्योंकि उसके फिर चैलेंजेस और अलग है। तो एक तो ये कि अपना माइंडसेट आप डिटरमिन करें अपने आप के साथ कि विच डायरेक्शन यू वांट टू टेक। और दूसरा फिर ये है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लें, एक फॉर्मुलेटेड अप्रोच लें। अगर हो सके तो कैरियर गाइड या कैरियर कोच की एडवाइस लें। ये जो छोटे छोटे टोटके होते हैं ऑनलाइन जो आजकल बहुत मिल जाते हैं, उस पर ना बेस करें। एक मैं और एडवाइस दूंगा एक फ्रेश ग्रेजुएट को, कि अपना शुरू से एक अप्रोच रखें। ट्राई टू बी लिटिल डिफरेंट in everything you do. It starts from your personal branding, आपके जी रेज्यूमे, आपका इंटरव्यू, आपका अप्रोच, आप जिस तरह नेटवर्किंग करेंगे लोगों के साथ, जिस तरह अप्रोच करेंगे, थोड़ा सा हमेशा कोशिश करके उसमें अपने आप को डिफरेंट रखिए। उसके बहुत से तरीके हैं, यू डोंट हैव टू डू समथिंग वेरी बिग। उसके छोटे छोटे तरीके हैं, वो मैं कोर्स में डिस्कस भी कर सकता हूँ इन जी डिटेल, क्योंकि मेरी ये ठीक। बुक फाइंड द लैडर में एक पूरा चैप्टर है अबाउट नेटवर्किंग, तो उसमें बहुत डिटेल में बात हुई है। तो एक तो जी ये हो गया कि ट्राई टू डू बी लिटिल डिफरेंट। और इसमें फिर एक और ज़रूरी चीज़ है जो हमारे लोगों में लैकिंग है, वो ये है कि डिसिप्लिन ऑफ टाइम, वक्त का डिसिप्लिन। आपने एक अपना शेड्यूल सेट करना है जब आपके पास जॉब नहीं है। व्हेन यू डोंट हैव अ जॉब, द ओनली जॉब यू हैव इज टू लुक फॉर वन। ठीक है ना, आपके पास पूरे 24 घंटे जो फारिग हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, तो आपकी नौकरी इस वक्त ये है कि आप नौकरी ढूंढें। नौकरी ढूंढ रहे हैं, वाह। ठीक है ना, ठीक। तो उसमें या आपको एक डिसिप्लिन चाहिए। ये नहीं है कि आपने 10 जॉब्स के लिए अप्लाई कर लिया, फिर आप एक हफ्ते तक भूल गए उसको, और ये करते हैं लोग। एक शेड्यूल बनाइए अपना रोज का, मुझे 2 घंटे या 1 घंटा जितना भी है नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग आजकल एक स्टडी थी अपना लिंक्डइन पे, एंड ऑफ 2024 में लिंक्डइन ने रिलीज की, और लिंक्डइन की मेंबरशिप इस वक्त 950 मिलियन लोगों की है, नियरली 1 बिलियन लोग मेंबर्स हैं लिंक्डइन के। तो जी उन्होंने एक सर्वे किया 2024 में, और उनके मुताबिक अराउंड 85% ऑफ जॉब्स आर गोइंग थ्रू नेटवर्किंग एंड कनेक्शंस। ओह अच्छा, ह्यूज नंबर। 85 इट्स अ ह्यूज नंबर, वो इस एब्सोल्युटली। तरह है कि अगर मैं एम्प्लॉयर हूं तो आई वुड प्रेफर कि जो लोग मुझसे इंटरैक्ट करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे और लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे, जो लोग मुझसे इंटरैक्ट करते हैं, मुझे एक किस्म का ट्रस्ट और एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, तो मैं उनको पहले अप्रोच करूंगा या उनको पहले कंसिडर करूंगा। तो हम्म। ये कुछ टिप्स हैं, और बाकी तो बहुत सारी बातें करने के लिए। या ट्रू। और सर अभी टाइम भी हमारा हो गया है। एक चीज जो नॉर्मली क्या है, नॉर्मल के भाई जब भी कोई बंदा इंटरव्यू के लिए जाता है तो ड्रेस, नॉर्मली हम ये भी बोला जाता है कि ड्रेस इज सक्सेस। और ड्रेस जो है, मतलब इसका क्या इफेक्ट है जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये तो हमें ले मैन को, जैसे मैं हूँ, आपने तो इतने ज़्यादा इंटरव्यू किए और इतने मुल्कों के लोगों के किए, तो मैं तो शायद कहीं 2-4 में कहीं। तो इसमें एग्जैक्टली क्या है, मतलब ट्रू सिचुएशन अबाउट ड्रेस। मेरे मुताबिक और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक शाहिद साहब, मैं आपको बताऊं कि एक एवरेज डिसेंट ड्रेस, मेल या फीमेल, आप अगर पहने हो, चाहे वो आप टाई ना भी पहने हुए हो, एक एवरेज क्लीन
ड्रेसिंग हो आपकी, तो दैट इज़ गुड इनफ। ड्रेसिंग पे लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो भी देते हैं, विच इज़ रियली नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ड्रेसिंग का इम्प्रेशन जो है वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए होगा, पहले सेकंड्स के लिए। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा आपका बॉडी लैंग्वेज देखकर होगा, आपकी ड्रेसिंग देखकर होगा, और जिस तरह से आप मुझे ग्रीट करेंगे, आई विल बिल्ड अप द perception about you within those few seconds, right? But then how you perform, उसमें फिर आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके हाथों का इस्तेमाल किस तरह आप करते हैं, आपकी आई कांटेक्ट इंटरव्यूअर के साथ कैसे रहती है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो कि ये ड्रेसिंग वगैरह को ओवरकम भी कर सकती है। तो आप फिर वही कह रहे हैं कि लास्ट इंप्रेशन, आई मीन लास्ट इंप्रेशन एंड ये जो एलिमेंट्स है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जिसकी हम तफसील से बात करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है, वो एलिमेंट समझने को। इसमें तो बुक में तो मेरी और भी डिटेल्स दी हुई है, जो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अपनी बॉडी लैंग्वेज आपने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अवेयरनेस आपको ज़रूरी है, इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज भी आपने रीड करनी है। ये कोर्स में बात करेंगे इसकी। इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज अगर आप रीड करना समझ जाएं, उससे आपको बहुत हेल्प मिल सकता है। इंटरव्यूअर आप जवाब दे रहे हैं, और इंटरव्यूअर उसके दरमियान, उसके दौरान आपसे आई कांटेक्ट ब्रेक कर रहा है, इधर उधर अगर उसकी आंखें जा रही है, इसका मतलब आपका जवाब रेलेवेंट नहीं है, सो आप ट्रैक पर आ जाए वापस। ये अंदर से आपको सिग्नल होना चाहिए, एक वार्निंग सिग्नल। ये तो फिर आप गुर सिखाएंगे, ये तो आप फिर गुर सिखाएंगे, मतलब उसमें सिखाएंगे। आसम आसम सर, कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया, आई थिंक दैट्स नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन, कि भाई अगर कोई बंदा जॉब नहीं करना चाहता 9 to 5 वाली, तो वो कोई दूसरी फील्ड में एज ए फ्रीलांसिंग काम करना चाहता है, तो ऐसा कुछ, तो ये तो मतलब जो बंदा हमारे साथ, यानी अभी कोई जॉब से रिलेटेड या कैरियर से रिलेटेड कोई एडवाइस है, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है गाइस, कि आप जॉब करना चाहते हैं या आप जो है वो कोई बिजनेस या फ्रीलांसिंग के तौर पे एज एन एंटरप्रेन्योर काम करना चाहते हैं, दिस इज योर चॉइस। अभी जो मतलब हमारे रिलेटेड है वो ये है कि आप हमारे से ये चीजें पूछें कि ये। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा है कि हम लोग डिग्रियों के ऊपर, although it's not like pertinent question कि भाई हम ये जो मैं अभी पूछने जा रहा हूँ, लेकिन हम डिग्रियों के ऊपर तो बहुत पैसा लगाते थे, लेकिन जो चीजें, फॉर एग्जांपल अभी ये देखिए ना, दिस इज द फर्स्ट लेडर, ये एक मतलब जो है ना, ये वाला पहला स्टेप है आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ द जो है ना वो फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर, कि भाई आपको यानी ये चीज सीखना कितना। अब हमारे लोग इन चीजों के ऊपर पैसा लगाना या ये चीज सीखना जिससे आप मतलब आप दरवाजा खोल सकते हैं अपने कैरियर का, तो हम लाखों तो लगाते हैं, लेकिन थोड़े से हजारों लगा के हम लोग इस चीज को नहीं सीखते। व्हाट डू यू से इन दिस रिगार्ड? देखिए, ये भी ट्रेंड है, और ये अब अच्छी बात ये है कि वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली, और इंशाल्लाह हमारे मुल्कों में भी दिस इज चेंजिंग स्लोली, और लोग डिग्रियों की इम्पोर्टेंस से हटकर अब स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अब मेरा अक्सर वास्ता पड़ता रहता है फ्रीलांसर से, और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि जो भी मेरे पास प्रोजेक्ट है अगर फ्रीलांसर के लिए, तो मैं प्रेफर करता हूँ अपने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को ही देना। आप उनका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उनकी कॉम्पिटेंस और जो स्किल्स लेवल्स है वो कितनी हाई है। इतनी हाई लेवल्स है उनकी स्किल्स की, बट उन बच्चों को मौका नहीं दिया गया है, उन बच्चों को डिग्री के उसमें बंधन में इतना सख्ती से बांध दिया जाता है। लेकिन दिस इज चेंजिंग, ये अब चेंज हो रहा है, और यंग लोगों के लिए एडवाइस यही है कि आप एजुकेशन अपनी ज़रूर कंटिन्यू करें, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत जोर दें, बिकॉज आपने जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर लोगों से कम्युनिकेट करना है तो वो इंग्लिश में करना है, आपकी वो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत काउंट होती है। और दूसरा, आप अपने स्किल्स पर फोकस करें, और तीसरा ये कि प्लीज़ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे नेटवर्किंग शुरू करें, लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू करें। आजकल तो कितना आसान हो गया ये करने को आजकल, बल्कि इवन इंग्लिश अगर आपने सीखनी है तो उसके लिए शायद साहब कितने इजी टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन फ्री। तो अपना टाइम और किसी चीज़ों में लगाने की बजाय इस पर लगाइए।
लेकिन सर एक चीज है कि हम लोग फॉर एग्जांपल अब यूट्यूब के ऊपर भी मल्टी मिलियन या मतलब मल्टीपल कोर्सेज पढ़े होंगे किसी ना किसी चीज से रिलेटेड, बट व्हेन यू आर एज ए स्टूडेंट हम कुछ चीज सीखते हैं ना, तो व्हेन वी गॉट समथिंग वी हैव अ क्वेश्चन। अब जो वो मतलब ऑनलाइन कोई चीज आ रही है वेयर वी कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वन ऑफ द थिंग कि व्हेन यू आर कनेक्टेड टू अ पर्सन हु इज कंडक्टिंग द कोर्स। तो अगर मैं आपका कोर्स कर रहा हूँ तो मैं आपसे जो है ना कुछ भी पूछूं, गलत पूछूं या सही पूछूं, एटलीस्ट मेरे अंदर की वो भड़ास तो निकल जाती है ना कि यार ये बिल्कुल क्वेश्चन था तो उसका आंसर निकल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना सर। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और शुरू दिन से मेरे पहले वर्कशॉप से अभी जी तक मैं आई मेक श्योर कि अपना जो मेरे बोलने का टाइम है वो मैं लिमिटेड रखूं, या प्रेजेंटेशन होता है वो लिमिटेड टाइम रखूं। और मेरे हर सेशन में, क्लासरूम में वर्कशॉप यहाँ दुबई में किए मैंने, ऑनलाइन बहुत किए हैं, हर सेशन में ये लाजिम है किसी भी ट्रेनर के लिए कि वो ओपन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखे, जो हमने प्लान किया अपने कोर्स में। या क्वेश्चन एंड आंसर, उसमें कभी कभार आप यकीन करें कि एक 60 मिनट्स की जो प्लान था पूरा प्रोग्राम, वो 120 मिनट्स तक भी चला गया, बिकॉज पीपल हैड सो मेनी क्वेश्चंस इट्स एंड ट्रू। आई कैन नॉट इग्नोर एनीबॉडीज क्वेश्चन। एंड ये याद रखिए हमारी यंग जनरेशन जो सुन रही है, द वर्स्ट क्वेश्चन the worst question to ask is the one which is never asked. अगर आप अपने अंदर ही रखेंगे कोई क्वेश्चन, तो वो उससे उससे खराब कोई क्वेश्चन है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन, कोई भी किस्म का क्वेश्चन जैसे आपने कहा, उसको करना चाहिए। और हमारे सेशंस में ओपन सेशन होगा, टाइम की कोई पाबंदी नहीं होगी उसमें, एंड आई विल बी एबल टू इंडिविजुअली एड्रेस पीपल अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस। हर एक की सिचुएशंस अलग होती है। ओके ग्रेट सर, माय लास्ट क्वेश्चन। वो अभी ये एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम कोई बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन से क्वेश्चन खुद ही निकलता है, तो आई एम आल्सो वेरी क्यूरियस कि मतलब ये पूछना चाहिए, और भले कोई गलत ही हो या सही हो, बट आई एम आस्किंग बिकॉज मे बी मेरे जरूर जैसे सारे लोग होंगे जिनके जेहन में ऐसे क्वेश्चन। जरूर। सर जिस तरह अभी हमने बात करी फ्रीलांसिंग की, अब पीपल लर्न द फ्रीलांसिंग कोर्स फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म एज वेल, ओके, बट अभी मुझे जो है ना वो इस चीज की भी इम्पोर्टेंस का अंदाजा हो रहा है, यानी आपसे आपके इस सेशन में या और आपको पता है कि फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा, यानी हमारे पास जो है ना वो फ्रीलांसिंग में जो लोग हैं वो पैसा कमा के बहुत डॉलर जो है ना वो लेके आते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, और बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, और अल्टीमेटली असल में तो देखा जाए तो दिस इज बेटर देन एनी जॉब, यानी Absolutely. आप सर ये बताइए कि ये जो फ्रीलांसर हैं इनको जब आपने स्किल तो सीख ली, आपको पता है कि जब दे आर कनेक्टिंग टू द एम्प्लॉयर तो उनको उनके साथ कन्वर्सेशन करना, बात करना, वो उनको मतलब जो भी वो बेशक अगर इन राइटिंग कम्युनिकेशन है वो कर, ये जो फर्स्ट स्टेप है कि विद द कम्युनिकेशन टू इंस्पायर the employer, तो we will learn this one as well in this course. इसमें वो नेटवर्किंग के जुमरे में आता है, इट कम्स जी अंडर नेटवर्किंग। आप किस तरह नेटवर्किंग करते हैं, मेन जी हमारा फोकस तो ये होगा, तो फॉर जॉब सीकर्स, नेटवर्किंग टू फाइंड एम्प्लॉयर्स, फाइंड द इम्पोर्टेंट पीपल। लेकिन फ्रीलांसर्स के लिए जो एक ज़रूरी बात है कि वेन एवर यू अप्रोच पोटेंशियल कस्टमर्स, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों या कंपनीज हों, आप अपना सेल्स पिच थोड़ा पीछे रखें, संभाल के रखें। पहले कम्युनिकेशन बिल्डअप करें, पहले थोड़ा सा लेट दैट पर्सन और दैट कंपनी नो अ लिटिल अबाउट यू, और अपना सेल्स पिच बाद में करें आप। और उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, आई मीन यू कैन शोकेस इट, पहले ही उसमें कम्युनिकेशन में आप शोकेस कर सकते कि आपकी क्या काबिलियत है, क्या स्पेशलिटी है। एक छोटा सा वाकया मुझे जहन में आता है, उसका जिक्र करते चलूं। यूएसए में एक यंग लड़का था, उसका बहुत अच्छा स्किल था ये वेबसाइट डेवलपमेंट में, वेबसाइट डिजाइनिंग में, और उसको जॉब नहीं मिल रही थी कोई, वो जॉब भी करना चाहता था, बहुत टाइम तक नहीं मिल रही थी। उसने क्या अप्रोच किया, उसने वहाँ लोकल कंपनी जो उसके शहर में थी, लोकल कंपनीज के वेबसाइट दिन भर बैठ के वो विजिट करता था, और उन वेबसाइट्स को उसने अलग कर दिया कि जिसमें वो समझता था कि इम्प्रूवमेंट हो सकता है उनकी वेबसाइट पे। फिर उसने अपना टाइम लगाया और उनकी वेबसाइट्स की जो भी खामियां थी उसको
चेंज करके अपने पास डेवलप किया एज सैंपल्स कि ये आपकी वेबसाइट में हो सकता है, लेकिन आपकी सेल्स बढ़ सकती है अगर आप ये ऐड कर दें उसमें। तो उसने वो एग्जांपल्स अपनी क्रिएट की और फिर उसने एक साथ उन कंपनीज को अप्रोच किया। उसको फौरन से अच्छी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट मिल गई। व्हाई? बिकॉज दे सॉ दैट दिस गाय हैज सॉल्यूशंस टू आवर प्रॉब्लम। या तो एज अ फ्रीलांसर आपने ये शो करना है कि मेरे पास ये सॉल्यूशंस है, इससे पहले कि आप अपने आप को सेल करना शुरू करें। गलती हमारी लोग ये करते हैं कि पहले ही अप्रोच में, जो मुझे बहुत सारी ईमेल्स आती है लिंक्डइन के थ्रू मेनली, पहले ही अप्रोच में दे ट्राई टू सेल। But first you have to build up some kind of rapport and communication and inform them what you are capable of before pitching directly. So ये so एक बहुत जरूरी। so this course will also be very much helpful, like for the freelancers as well, so that they can have they knows the ways how to pitch the client, huh? नेटवर्किंग, Network. Okay. एग्जैक्टली। और अगर फ्रीलांसर्स होंगे और ओपन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, देन दे आर फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई टू गिव देम सॉल्यूशंस एंड टिप। और सबसे ज़रूरी आखिरी बात मैं ये करूं कि आपसे बात करते हुए, चाहे आप बार बार कह रहे हैं कि आप भी सीख रहे हैं, आई ऑल्सो गेट टू लर्न अ लॉट वाइल टॉकिंग टू पीपल, वाइल टॉकिंग टू यू और वाइल आंसरिंग क्वेश्चंस। ये कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस है जो हर एक के ऊपर अप्लाई होता है। और चाहे 40 साल हो या 80 साल कोई काम कर ले, 100 साल काम कर ले, लेकिन लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। तो आपके साथ आज बात करते हुए मैंने भी कई चीजें नोटिस की हैं और नोट डाउन की हैं जो मेरी नॉलेज में इजाफा है। माशाल्लाह सर, हमने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है और वी विल डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो हु आर ऑलरेडी लाइक द वाचिंग एंड द पीपल हु विल वॉच लेटर। तो आई नो कि ये सच सर, देखें ना, अभी हम बात तो क्वेश्चन आंसर की नहीं कर रहे, लेकिन एक जनरल चीज़ है कि आप ये देखें कि अगर किसी बंदे ने आपको यानी पूरी ज़िंदगी जो उसने 40-50 सालों में सीखा है, वो अगर आपको 1 महीने 1.5 महीने में बता देता है, यू नो सर, तो कितना बड़ा यानी उसने आपको पूरी ज़िंदगी का नॉलेज वो दिया। और आप जो है वो सारा कुछ आपने 1-1.5 महीने में, आपने तो पता नहीं कितने कितने सालों की मेहनत के बाद वो सारा कुछ लिया। लेकिन उसने हमारे तो खासकर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी रुपीस में सर, तो आप समझिए डॉलर कितने बनते हैं, यू नो, ये मतलब। और आप तो जब हम अभी आप भी दुबई में बैठे हैं, मैं भी दुबई में बैठा हूं, तो हम लोग क्या यहाँ पे कौन सी चीज है जो मतलब पीकेआर में अगर हम ये मतलब यहाँ से कमा यहाँ पे खर्च, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम लेकिन हम चार्ज कर रहे हैं पीकेआर में और नॉलेज हम उनको डॉलर्स का दे रहे हैं। बिल्कुल, दिरहम्स का बिल्कुल। मतलब डॉलर्स का इन द सेंस कि लाइक इट्स लाइक मल्टीनेशनल, यू नो, मल्टी कल्चर कंपनी है ये, जो है ना, करेंसी है ना। और क्योंकि आप देखें ना सर, हमने और आपने भी उन लोगों से सीखा जो मतलब जिनकी वर्थ थी, वो डॉलर्स में, अगर हम बात करें तो डॉलर्स में सैलरी लेते हैं ना वो, मतलब बल्कि भले वो दिरहम में ले, लेकिन दे कन्वर्टेड टू द डॉलर्स। तो ऐसा नॉलेज जो थोड़े से पैसों में रुपीस में मिल जाए और वो डॉलर्स में खरीदा गया हो और आपको रुपीस में दिया जाए, सो आई थिंक इट्स लाइक। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट कि आप कोई भी हो, जॉब सीकर हो या आपकी जॉब हो और आप जॉब में मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आपकी अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन के मुताबिक यू कैन गेट आंसर्स फॉर योरसेल्फ। एग्जैक्टली। और सर आपने अभी नेटवर्किंग का बड़ा मतलब आपने इसकी इम्पोर्टेंस को किया। अभी आप ये देखिए ना कि जैसे आपका जो कोर्स होगा उसमें लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, एटलीस्ट जो भी आपको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वो 100 हैं, 50 हैं या 10 हैं, जो भी हैं, उसको हम अभी नंबर की बात नहीं करते। अब जो लोग भी होंगे एटलीस्ट दे आर कनेक्टेड टू यू। तो अनटिल यू नो मे बी आफ्टर 5 years, maybe after 3 years, they have any question or you know they have any problem, so they will they will ask you. So Absolutely. how big, you know, how big मैं आपको ये बताऊं, मेरे जो रेज्यूमे के क्लाइंट्स हैं, क्योंकि मेरा ये भी बिजनेस है कि मैं लोगों की प्रोफेशनली रेज्यूमे अपग्रेड करता हूं, तो एक मर्तबा मैं जब अपग्रेड कर देता हूं, मैं उनको ये बता देता हूं हर क्लाइंट को कि अब परमानेंटली फ्यूचर में आपको जब भी इस रेज्यूमे को ट्वीक करना होगा किसी जॉब के लिए, आई विल डू इट फ्री फॉर यू। अब मुझे यूएसए से, कनाडा से हर कुछ दिनों बाद 2-2.5 साल पहले जो रेज्यूमे किए
वो भी लोग लिखते हैं और बोलते हैं कि ये एक नई जॉब आई है, मैंने वो 2 साल आपकी जो रेज्यूमे से जॉब मिली थी मुझे 2 साल की, आई वांट टू चेंज एंड मूव टू दिस। तो मैं और उनको थोड़ा-सा टाइम निकाल के वो ट्वीक कर देता हूँ विदाउट एनी चार्ज। तो आपकी बात सही है कि एक दफ़ा जब एक दफ़ा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, तो एग्जैक्टली फ्यूचर के भी फ़ायदे उसमें होते हैं। एंड आई एम हियर अवेलेबल फॉर एवरीवन सर। बिकॉज़ मेरा रिवॉर्ड ये है कि दूसरों को सक्सेसफुल होते हुए देखना। सर आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, योर टाइम, योर पैशन कि आपने जो है ना, और मैं आज आपके टाइम का मोल हम नहीं दे सकते, और जी, जितना भी मतलब आपने मैंने भी ऑडियंस सीखा है को, बहुत कुछ। तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, और मजे की बात सर ये है, गो कि हमारे सेशन के टाइम खत्म होने का टाइम हो गया, तो मेरा दिल नहीं कर रहा ये खत्म हो मेरा यानी आपसे नहीं, मैं और भी, बहुत सी बातें हैं जो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन इट्स नॉट इनफ, द टाइम इज़ नॉट इनफ। मतलब ये है कि भाई असल में अगर आप बोर हो रहे हैं ना, या आप जो है ना उसमें से आप सीख नहीं पा रहे, तो इट मीन यू आर फीलिंग कि यार टाइम कब मुकम्मल हो। तो अभी मैं ये फील कर रहा हूँ कि टाइम इज शॉर्ट एंड वी हैव लॉट ऑफ, बट एब्सोल्युटली। इंशाल्लाह वी आर कनेक्टेड टू यू सर, एंड you will conduct the webinars from our platform as well, and you will also we will also conduct more podcast, and inshallah guys we will have more questions from Nadeem Saab. Now we are connected sir to you, and inshallah we will be connected for the whole life, और जो भी थैंक हमारे यू साथ वेरी connect मच, होंगे। इट्स एन ऑनर फॉर मी। बिल्कुल, सर बहुत मैं शुक्रिया। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम दिया। और नाजरीन थैंक यू वेरी मच हु जॉइन अस एंड हु विल वॉच अस लेटर। तो इंशाल्लाह ये सेशन आपके लिए यकीनन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, और इसकी इंपॉर्टेंस को समझें, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है अगर उसको समझते हैं तो उसको अपनी लाइफ का जो है ना वो पार्ट बनाएं, ताकि आप उस इम्पॉर्टेंट में आ जाएं। तो सर थैंक यू अगेन, एंड अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह थैंक हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत थैंक यू शुक्रिया शाहिद सर, थैंक यू अल्लाह सर, हाफ़िज़। थैंक यू सर, बाय।